दोस्तों आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे वो 2011 में रिलीज होने वाली एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका नाम लिमिटलेस है। कहानी का आगाज होता है और हम देखते हैं कि एक दरवाजे को कोई जोर जोर से बजा रहा होता है जो कि एक फैंसी अपार्टमेंट का होता है जिसमें बहुत से पैकिंग बॉक्सेस पड़े होते हैं। इस अपार्टमेंट में हम 2 डेड बॉडीज भी देखते हैं। फिर हम बिल्डिंग की बैल्कनी पर एडी को खड़ा हुआ देखते हैं। वो अपना एक कदम उठाकर बिल्डिंग से जंप करने लगता है लेकिन तभी उसको अपने साथ वाले अपार्टमेंट से गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है जिसे देखकर महसूस होता है कि उन्होंने शोर की आवाज सुनकर अपना दरवाजा खोला होगा, लेकिन क्या वो बिल्डिंग से जंप करता है इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। फिर हम तकरीबन 1 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें एडी एक सड़क पर वॉक कर रहा होता है और उसकी हालत भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। एडी एक राइटर है और एक नावल के बारे में 2 लोगों को एक बार में बता रहा होता है, लेकिन उसकी इस बात का कोई यकीन नहीं करता। बाद में वो एक लैपटॉप पर कुछ लिख रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या लिखे। इसी तरह काफी वक्त गुजर जाता है और वो ड्रिंक करने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ वीक्स गुजरने के बावजूद भी वो एक वर्ड भी नहीं लिख पाता। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम लिंडी है वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। एडी उसे कहता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि ये अचानक नहीं है। वो उसे प्रपोज करने लगता है लेकिन लिंडी उसे उसकी पहली वाइफ मेलिसा के बारे में याद करवाती है कि कैसे तुम्हारी वो शादी भी नाकाम हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस अपने घर जा रहा होता है और उसका मूड भी काफी खराब होता है, लेकिन तभी एडी को उसकी एक्स वाइफ का भाई मिलता है जिसका नाम वर्नन है। उसे देखकर एडी को खुशी नहीं होती। वहां वो आपस में थोड़ी बातें करते हैं और वर्नन उसे अपने साथ ड्रिंक पीने का कहता है। इसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहां वो उसे मेलिसा के बारे में बताता है। फिर वो एडी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लग जाते हैं और वर्नन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वहां वो उससे ड्रग दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और बताता है कि ये ड्रग तुम्हें अपने पूरे ब्रेन की एक्सेस देगी। एडी कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तभी वर्नन वहां से जाने लगता है और जाने से पहले उसे अपना बिजनेस कार्ड और इस एक्सपेंसिव ड्रग का एक सैंपल फ्री में देता है। अपने घर वापस जाते हुए एडी वो ड्रग खा लेता है। फिर जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग में एंटर होता है तो उसे उसके लैंडलॉर्ड की वाइफ मिलती है जो एडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसका नाम वैलेरी होता है। वो उस पर चीख रही होती है और तभी वो ड्रग उसके ब्रेन पर असर करने लग जाती है और एडी वो सारी चीजें नोट करने लग जाता है जो वो पहले नहीं कर पाता, वो चीजें जो उसके आस पास हैं। अचानक एडी वैलेरी को कहता है क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वैलेरी को शॉक लगता है। फिर एडी उसे उसके बारे में बताने लग जाता है कि वो क्या पढ़ रही है और क्यों पढ़ रही है, हालांकि वो सारी बातें उसे खुद भी नहीं पता होती। वो वैलेरी के ऐसे में उसकी हेल्प करता है और फिर अपने घर आ जाता है जहां उसे एहसास होता है कि उसका घर कितना गंदा है। फिर वो अपना घर साफ करने लग जाता है और हर चीज को उसकी प्रॉपर जगह पर रखता है। फिर जब वो सारा घर सेट कर लेता है तो अपना नॉवल लिखने लग जाता है और इस दफा उसे लिखने में कोई रुकावट नहीं होती। अगली सुबह जब एडी उठता है तो उस ड्रग का असर खत्म हो चुका होता है, लेकिन जो चीज खत्म नहीं होती वो नॉवल के वो पेपर्स होते हैं जो उसने रात को लिखे थे, जिन्हें लेकर वो अपनी पब्लिशर के पास जाता है। एडी उसे कहता है कि वो ये स्क्रिप्ट पढ़े और अगर उसे ये पसंद ना आया तो वो उसका एडवांस उससे वापस कर देगा। जब वो घर वापस आता है तो उसे अपनी पब्लिशर की 3 कॉल्स आई होती हैं जो उसे बताती है कि उसने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है और ये कि उसे जल्दी से कंप्लीट करे। पहले एडी उसे कॉल करने लगता है लेकिन फिर वो वर्नन से मिलने चला जाता है, जिसे देखकर लगता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। फिर वो अंदर चला जाता है। वर्नन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मैं तुम्हें वो ड्रग दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 1-2 काम करने होंगे। फिर एडी ड्राई क्लीनर से उसके कपड़े लेता है और वापसी पर ब्रेकफास्ट भी, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ है और अंदर चीजें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं और वर्नन काउच पर बैठा है। एडी उसकी तरफ जाता है और देखता है कि वो मर चुका है। वो फौरन से पुलिस को कॉल करता है और जब वो उनका वेट कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि जो लोग यहाँ आए थे वो ड्रग लेने आए थे लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। फिर एडी भी वो ड्रग ढूंढने लग जाता है और उसे वो मिल जाती है। साथ में उसे वर्नन की एक बुक और कुछ कैश भी मिलता है। फिर पुलिस आ जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर इन्वेस्टिगेट करती है। फिर मेलिसा की कॉल आती है और वो एडी से बात कराने का कहती है। मेलिसा उसे कहती है कि वो वर्नन के फ्यूनरल पर ना आए और वो उसे बाद में कॉल करेगी जब ये सब ठीक हो जाएगा। एडी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर आता है और उस कैश को काउंट करता है और एक टैबलेट भी लेता है जिससे वो खुद को और ड्रग की पावर्स को रीडिस्कवर करता है। सबसे पहले वो अपना हेयर कट करवाता है और कुछ न्यू कपड़े खरीदता है। फिर अपना नॉवल फिनिश करता है और उसे अपनी पब्लिशर को दे देता है। वो 3 दिन में पियानो बजाना सीखता है और बहुत सी न्यू लैंग्वेजेस भी सीखा है और फिर वो मैथमेटिक्स को यूज करके पोकर गेम को भी विन करता है। अपनी एंट को उनके कैंसर को ठीक करने के लिए ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो भी बताता है। फिर वॉल स्ट्रीट वालों से बिजनेस के बारे में बातें करता है जिस पर सब उससे इंप्रेस होते हैं और
उसे एक जगह से जॉब की ऑफर भी आती है। इसी दौरान एडी न्यू फ्रेंड्स बनाता है जो कि बहुत रिच होते हैं और उनके साथ वेकेशंस गुजारता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे राइटर नहीं बनना। फिर हम एडी को उसके डिपार्टमेंट में देखते हैं जहां वो ट्रेड नंबर्स को देख रहा होता है और साथ में उस ड्रग को भी ले रहा होता है। वो जो काम करना चाहता है उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मनी चाहिए और ट्रेडिंग से उसे फायदा नहीं होगा। फिर वो एक शख्स से मिलता है जिससे वो $100,000 लोन लेता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये मनी वापस ना की तो बहुत बुरा होगा। फिर जिस जॉब की उसे ऑफर होती है वो जॉब एडी ज्वाइन कर लेता है और बहुत जल्द उसे मनी को डबल करने का तरीका पता चल जाता है। जल्दी ही वो फाइनेंस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स की नजरों में आ जाता है और उनमें से एक के साथ उसकी मीटिंग भी फिक्स हो जाती है। ये बात लिंडी को वो डिनर पर बताता है और इटालियन में ऑर्डर प्लेस करके उसे इम्प्रेस भी करता है और वो उससे अपोलोजाइज भी करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एडी और ज्यादा सक्सेसफुल होता जाता है और उसे ये लगता है कि कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एडी और उसके बॉस की कार्ल वैन लून के साथ मीटिंग होती है जहां एडी उसे अपनी ट्रेडिंग की एबिलिटीज का बताकर इम्प्रेस करता है। वापसी पर वैन लून एडी को अपनी गाड़ी में उसके घर तक ड्रॉप करने आता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देता है और कहता है कि इन्हें देखकर बताओ जो तुम्हें समझ आया। फिर वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद एडी उसे बताता है और वैन लून एडी से इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ एक और मीटिंग फिक्स करता है। फिर एडी वॉक के लिए निकल जाता है और अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लग जाता है कि एक दिन वो प्रेसिडेंट भी बनेगा। अचानक वो बहुत स्ट्रेंज फील करता है और ऐसे ही वो वॉक करने लग जाता है और वॉक करते करते वो एक बार में पहुंच जाता है। फिर वो एक ट्रेन स्टेशन पर होता है जहां उसकी किसी के साथ फाइट होती है, जहां उसे एहसास होता है कि उसे फाइट करना आता है जो उसने मूवी देखकर सीखा है। फिर वो शहर में भागने लग जाता है और खुद को एक ब्रिज पर पाता है जहां पहुंचकर वो रुक जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी लाइफ के लास्ट 18 आवर्स का सोचता है और उसे कुछ भी याद नहीं आता। अगली सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर वो वैन लून के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को बिना टैबलेट लिए ही देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एडी उसी तरह बिना कोई तैयारी किए मीटिंग के लिए चला जाता है जहां वैन लून उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चंस करता है जिनका एडी कोई आंसर नहीं देता क्योंकि उसकी सारी कंसंट्रेशन टीवी पर चल रही न्यूज पर होती है जहां रिपोर्टर बताती है कि एक होटल के रूम से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। एडी वो मीटिंग वहीं छोड़कर चला जाता है। जब वो घर आता है तो फोन बजता है और मेलिसा उसे शाम में मिलने का कहती है। फिर एडी को वर्नन की बुक का ख्याल आता है और वो उस बुक पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करने लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि बुक में दिए हुए लोगों में से ज्यादातर मर चुके हैं और जो जिंदा हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर जब वो आखिरी नंबर मिलाता है तो वो उस शख्स का होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है और वो उसके सामने ही बेंच पर बैठा होता है। एडी उसे देखकर वहां से भागने लग जाता है और वो आदमी एडी का पीछा करने लग जाता है। फिर वो एक टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर एडी मेलिसा से मिलता है और वो उसे बताती है कि वो भी ये ड्रग यूज कर रही थी लेकिन उसने बहुत मुश्किल से इस ड्रग से जान छुड़वाई है। वो उसे कहती है कि तुम भी ये ड्रग यूज करना छोड़ दो वरना इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। घर के बाहर उसे वो शख्स मिलता है जिससे एडी ने लोन लिया होता है और वो शख्स एडी की लास्ट टैबलेट लेकर खुद खा लेता है। फिर एडी बैंक से कैश लेकर उस शख्स को देता है जो उसे बताता है कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एडी लिंडी के ऑफिस आता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट में इस ड्रग की कुछ टैबलेट्स छुपाई हैं, वो मुझे ला दो। लिंडी अपने अपार्टमेंट जाती है जहां उसे वो ड्रग मिल जाती है लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो वो एडी को कॉल करके बताती है कि एक शख्स उसका पीछा कर रहा है और उसकी टैक्सी ट्रैफिक में फंस गई है और वो शख्स उसकी तरफ आ रहा है। एडी उसे भागने का कहता है और वो शख्स लिंडी का पीछा करने लग जाता है। लिंडी एक पार्क में जाती है और दो लोगों से हेल्प मांगती है। वो शख्स उन दोनों के पास आता है और चाकू से दोनों को मार देता है। तभी लिंडी वहां से भाग जाती है और वो एक जगह छुपकर एडी को कॉल करती है और बताती है कि वो फंस गई है और उसे बहुत डर लग रहा है। एडी उसे एक टैबलेट लेने का कहता है और वो एक टैबलेट ले लेती है। फिर लिंडी पर उस ड्रग का असर होने लगता है और वो बिल्कुल वैसा ही महसूस करती है जैसा एडी ने किया था जब उसने पहली मर्तबा वो ड्रग ली थी। फिर अचानक वो भागने लग जाती है। वो शख्स उसका पीछा करता है लेकिन लिंडी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर लिंडी एडी को एक टैबलेट देती है और वो एक होटल में जाते हैं। अगली सुबह एडी उसे कहता है कि वो स्लोली इस ड्रग को यूज करना छोड़ देगा लेकिन लिंडी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर एडी उस शख्स को देखता है जिसने उससे लोन लिया होता है। वो उससे वो ड्रग मांगता है और एडी उसे कुछ टैबलेट्स दे देता है ताकि ये थोड़ा टाइम उससे दूर रहे। फिर एडी 2 बॉडीगार्ड्स को हायर करता है जो सारा टाइम उसके साथ रहते हैं। फिर वो वैन लून से मिलता है। एडी उससे मीटिंग के हवाले से अपॉलोजाइज करता है और बताता है कि उस दिन वो बीमार था इसलिए ऐसा हुआ लेकिन वैन लून ऑलरेडी उससे इम्प्रेस हो चुका था सो वो उसे जॉब पर रख लेता है। फिर वो वैन लून के लिए काम करने लग जाता है। अब चूंकि एडी के पास वो ड्रग खत्म हो रही होती है इसलिए वो एक केमिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वो ये ड्रग 6 महीने में बना लेगा तो वो उसे $6 मिलियन देगा। एक दिन एडी लंच कर रहा होता है तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है जो उसे बताता है कि जिस होटल में लड़की का
मर्डर हुआ था उसे वहां से भागते हुए देखा गया है, इसलिए एडी अपनी बेल करवाने के लिए एक बहुत अच्छे वकील को हायर करता है। फिर हम देखते हैं कि एडी और वैन लून एक बिजनेस मीटिंग में होते हैं, जहां एडी को महसूस होता है कि सामने बैठे शख्स जिसका नाम एटवुड है बीमार है और इसी वजह से वो नेक्स्ट डे पेपर पर साइन करेंगे। फिर वैन लून एडी को कहता है कि वो इसके मुकाबले में ना आए क्योंकि उसके पास जो गिफ्ट है वो उसे हार्डवर्क से नहीं मिला। फिर एडी वापस अपने अपार्टमेंट आता है जहां पर चीजें हर तरफ बिखरी होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसके रूम की तलाशी ली हो। फिर वो एक न्यू अपार्टमेंट खरीदता है। दोस्तों, ये वही अपार्टमेंट है जो हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं। फिर एडी को वो शख्स मिलता है जिससे उसने लोन लिया होता है। वो एडी से उस ड्रग की मजीद टैबलेट्स मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसने और टैबलेट्स ना दी तो वो उसके बॉस को लड़की के मर्डर वाली बात बता देगा। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रग की वजह से उस शख्स में काफी चेंज आ गया है। अगले दिन एडी और वैन लून एटवुड का वेट कर रहे होते हैं कि वो आए और आकर पेपर साइन करे ताकि उनकी बिजनेस डील पूरी हो, लेकिन वो नहीं आता और उसकी जगह उसकी वाइफ आकर बताती है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा हम डील साइन कर लेंगे। फिर वो दोनों उसे गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और वहाँ एडी देखता है कि जो शख्स उसका पीछा कर रहा होता है वो उस औरत के साथ गाड़ी में बैठ रहा है और तब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस ड्रग की वजह से बीमार है। फिर एडी पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसका वकील उसे मर्डर वाले केस से बचा लेता है। फिर वो ऑफिस जाता है जहाँ वैन लून न्यूज सुन रहा होता है। वैन लून उसे बताता है कि एटवुड मर रहा है और बताता है कि वो बिजनेस डील के बारे में परेशान है। फिर एडी एक टैबलेट लेने लगता है लेकिन उसे टैबलेट वाला पैकेट नहीं मिल रहा होता। फिर वो ऑफिस में आता है जहाँ उसे एक पार्सल मिलता है और जब वो पार्सल खोलता है तो अंदर उसके बॉडीगार्ड्स के हाथ कटे हुए होते हैं। वो फौरन अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ वो टीवी पर एटवुड की वाइफ का इंटरव्यू सुन रहा होता है जो कि उसे बिजनेस डील के बारे में बात कर रही होती है। फिर उनका वकील सामने आकर रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाता है और ये एडी का भी वकील होता है। फिर दरवाजे पर बेल बजती है और बाहर वही शख्स होता है जिससे एडी ने लोन लिया होता है। वो उसे दरवाजा खोलने का कहता है। फिर हम एडी को बालकनी के किनारे पर खड़ा हुआ देखते हैं। वो जंप नहीं करता और याद करता है कि कहाँ टैबलेट पड़ी होगी। फिर जब उसे एक टैबलेट मिल जाती है तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं और एडी से वो टैबलेट गिर जाती है। फिर वो एडी को बताता है कि वो ड्रग को एक सोल्यूशन में मिलाकर अपनी वेन में इंजेक्ट करता है और अपने आदमियों से कहता है कि टैबलेट्स का पैकेट ढूंढो और खुद वो एडी को टॉर्चर करने लग जाता है। उस शख्स के आदमी सेफ खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी एडी उनके बॉस को चाकू से मार देता है। उसके बाद वो उसका ब्लड पीता है ताकि ड्रग का इफेक्ट हो सके और उसका इफेक्ट हो जाता है। फिर वो एक एक करके दोनों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एटवुड की डेथ हो जाती है। एडी वहां जाता है और उस आदमी के साथ बैठ जाता है जो उसे फॉलो करता था। बाद में वही आदमी एडी को उसके और एटवुड के वकील से वो ड्रग वापस लेने में हेल्प करता है जो कि एटवुड की ड्रग्स को अपने लिए रख लेता है। 12 महीने के बाद एडी की बुक पब्लिश होती है और वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा होता है। वैन लून उसका ऑफिस में वेट कर रहा होता है। वो थोड़ी बातें करते हैं और वैन लून उसे कहता है कि मुझे ड्रग के बारे में सब कुछ पता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी लैब आज ही सुबह बंद करवा दी है और अब मैं तुम्हें उस ड्रग की सप्लाई दे सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए काम करो तो। वो लंच करने ऑफिस से बाहर आते हैं लेकिन एडी गाड़ी में बैठने से इनकार कर देता है और साथ ही उसके लिए काम करने से भी। फिर वो उसको बताता है कि उसने ड्रग को चेंज करना सीख लिया है और कैसे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को रखकर भी आप ड्रग को यूज करना छोड़ सकते हैं और ये भी कि वो सब कुछ देख सकता है और अब वो अनस्टॉपेबल है। फिर एडी उसे कहता है कि ऐसा कोई चांस नहीं कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। फिर उसे वहां से भेज देता है। फिर एडी और लिंडी एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।